सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि योगी दिल्ली में भी कैसे बीजेपी के लिए उपयोगी साबित होंगे। यह समझने के लिए सीएम योगी का चुनावी एजेंडा देखना जरूरी है। दिल्ली के सियासी रण में किस मुद्दे पर सबसे ज्यादा आक्रामक योगी नजर आएंगे, वो आपको बता देते हैं। दिल्ली की किराड़ी सीट से चुनाव प्रचार का आगाज आज योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। करोल बाग, जनकपुरी में भी जनसभा को संबोधित करेंगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव में हिंदुत्व को धार देंगे योगी आदित्यनाथ, ऐसा माना जा रहा है। हिंदुत्व और राष्ट्रवाद पर सियासी बिसात बिछाएंगे और बीजेपी के पक्ष में हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण करने की कोशिश करेंगे। दिल्ली दंगा प्रोटेस्ट का मुद्दा उठा सकते हैं योगी आदित्यनाथ। और केजरीवाल को रामायण के मुद्दे पर घेर रही है बीजेपी। इस बीच तो अरविंद केजरीवाल को चुनावी हिंदू बता रही है बीजेपी। ऐसे में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आक्रामक योगी आदित्यनाथ आपको नजर आ सकते हैं। दिल्ली के प्रचार युद्ध में आज ओवैसी भी उतर रहे हैं। ओवैसी आज ओखला में अपनी पार्टी के उम्मीदवार शफाउर रहमान के लिए प्रचार करने के लिए उतर रहे हैं। बीजेपी और कांग्रेस के खिलाफ वो प्रचार करेंगे। ओवैसी कैसे सियासी माहौल बनाएंगे, ये जानने से पहले ओवैसी का वो बयान देख लेते हैं जो बहुत ज्यादा वायरल। तो 20 तारीख को आसमानों पे क्या दिखेगा और कैसा दिखेगा, ऐसा डाल के जीप 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 पूरा सबको काट देने का। अरे अभी नो बोलेंगे अम्मा ऐसा बोले, पतंग बोल रहा हूं मैं। सबको काट देने का यह बयान ओवैसी ने महाराष्ट्र चुनाव के दौरान संभाजीनगर की रैली में दिया था। लेकिन अब सवाल यह है कि दिल्ली के मुसलमानों का भरोसा वो कैसे जीतेगी। ओवैसी के सियासी तर्कश में कौन कौन से तीर हो सकते हैं, यह भी आज आपको बताते हैं। जाकिर नगर से बटला हाउस तक पैदल कैंपिंग करेंगे और शाम में शाहीन बाग में जनसभा को संबोधित करेंगे। एनआरसी सीए प्रोटेस्ट से सुर्खियों में रहा शाहीन बाग। रैली में आक्रामक मुस्लिम एजेंडा सेट कर सकते हैं ओवैसी। मुसलमानों को विक्टिम बताने वाला कार्ड खेल सकते हैं। दिल्ली दंगे के मुद्दे पर विरोधियों पर वार कर सकते हैं। मुस्लिम वोटर्स को पक्ष में लाने के लिए, पोलराइज करने के लिए पूरी कोशिश करेंगे वो। ओखला विधानसभा क्षेत्र में 55% मुस्लिम आबादी है और यही वजह है कि योगी आदित्यनाथ इस क्षेत्र में न सिर्फ अपने उम्मीदवार उतार रहे हैं बल्कि वो खुद यहां से प्रचार की शुरुआत कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ और ओवैसी की रैलियों को लेकर कहा यह जा रहा है कि अब दिल्ली में धर्मांतरण की राजनीति शुरू हो जाएगी। हालांकि बटेंगे तो कटेंगे के नारे को लेकर सीएम योगी कह चुके हैं कि यह हिंदू ध्रुवीकरण का नारा नहीं है, यह भारत के इतिहास के बारे में है। लेकिन जब हैदराबादी भाईजान सियासी मैदान में हो तो मुद्दा कोई भी हो, वो उसे नफरती बनाने से नहीं चूक। यानी देश की जनता नकारात्मक राजनीति को, बांटने वाली राजनीति को पूरी तरह खारिज कर चुकी है। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे, अरे ये कौन सी जबान है? मुख्यमंत्री की जबान है ये। बटेंगे तो कटेंगे, कहां बट रहे हैं? तुम ही तो घर तोड़ रहे बुलडोजर से, तुम ही तो बुलडोजर से घर तोड़ रहे गरीबों का। तुम्हारी सरकार में अतीक को गोली मार दी गई, उनके भाई को हथकड़ियां है, तुम गोली मार दिए। मेरी गाड़ी पर गोलियां चलाए विधानसभा के इलेक्शन में, दासना में 6 गोलियां मुझ पर चलाए। ये और बात है कि अल्लाह ने अपने हबीब के सदक़े मुझे बचा लिया। योगी दिल्ली के सियासी दंगल में उतर रहे हैं तो कहा जा रहा है कि चूंकि योगी संत हैं और योगी के जरिए वो पुजारी भी सध जाएंगे जिनके लिए केजरीवाल ने सैलरी देने का ऐलान किया। दिल्ली के मंदिरों से बीजेपी की जीत का रास्ता कैसे निकलेगा, ये भी देख लेते हैं। राजधानी दिल्ली में करीब 29,000 रजिस्टर्ड मंदिर हैं और इनमें से 252 वाल्मीकि मंदिर और 180 रैदास पंथी मंदिर हैं। 14,780 मंदिर बीजेपी के मंदिर प्रकोष्ठ से जुड़े हुए हैं। साल 2022 में बीजेपी ने मंदिर प्रकोष्ठ बनाया था। मंदिर प्रकोष्ठ के नेटवर्क में 1,47,000 पुजारी हैं। दिल्ली के पुजारी को एकजुट कर रहा है यह मंदिर प्रकोष्ठ। 6 जनवरी को बीजेपी ऑफिस में पुजारियों के साथ मीटिंग हुई। पुजारी पॉलिटिक्स के लिए मंदिर प्रकोष्ठ बीजेपी का पायलट प्रोजेक्ट है, तो वहीं आम आदमी पार्टी ने भी ये वोट बैंक
हाथ में रखने के लिए, हासिल करने के लिए, कहीं हाथ से ना निकल जाए, इसके लिए लगातार कोशिश कर रही है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी की प्लानिंग का जमीन पर कितना असर है? क्या दिल्ली के मंदिरों से निकलेगा बीजेपी की जीत का रास्ता? इस ग्राउंड रिपोर्ट में किसकी सरकार है? भाजपा की। एक जगह 10 साल से एक पार्टी की सरकार है, वो पार्टी 10 साल बाद याद आया है कि मंदिर के पुजारियों को। आपको लगता है कि सिर्फ चुनाव जीतने के लिए याद आई? एग्जैक्ट। क्या आपका नाम क्या है? सुनील गर्ग। सुनील जी, पुजारियों को 18,000 रुपए देने की बात कही गई है। एक तरफ योगी आदित्यनाथ महंत हैं, किसको चुने पुजारी? बीजेपी को या 18,000 देने वाली सरकार को? ये देखो, एक चुनावी वादा है। मौलवियों को भी 17 महीने से तनख्वाह दिल्ली में नहीं मिल रही है, और ये चुनाव के जीतने के बाद कह रहे हैं। सत्ता तो इनके हाथ में थी, अभी भी ये इस वादे को पूरा कर सकते थे। क्या वो बाद में दूसरी सरकार आए उसको हटाएगी या क्या करेगी? पर ये एक चुनावी जुमला है। चुनावी जुमला है। आपको क्या लगता है 18,000 वाला? 18,000 वाला कुछ नहीं है, सिर्फ बेकार की बातें हैं ये करने के लिए। अब हिंदुओं की याद आई है इलेक्शन के टाइम, और जब तुम जेल में पड़े हो तो फिर यहाँ आके क्या कर रहे हो? किस लिए इस तरह के वादे कर रहे हो? कौन करेगा उसे? सरकार के पास पैसा नहीं है, बिजली फ्री दे देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये वादे करके खामाखा बेवकूफ बनाना है। कुछ नहीं है। हिंदुस्तान में हिंदू की कोई कदर नहीं है, हिंदुस्तान में हिंदू के लिए कोई स्थान नहीं है। वक्फ बोर्ड को दे रहे हैं जमा, हज कमेटी को द्वारका में जगह दे दी, किस लिए दे दी भाई? क्या मतलब है? द्वारका में कौन आ रहा है हज कमेटी का? आपको क्या लग रहा है कि पुजारियों को पैसे मिलना सही है? पुजारियों को मिलना पैसा सही है, लेकिन दिया कब? जब मौलवियों की तनख्वाह नहीं दी तो ये इनके मौलवियों ने की तनख्वाह नहीं दी तो पुजारियों की तनख्वाह क्या देंगे? ये केजरीवाल के झूठे वायदे हैं, अब नहीं चलेगा। मजबूत नेता, निर्णायक सरकार, भारतीय जनता पार्टी सरकार चाहिए। आपको क्या लगता है कि योगी आदित्यनाथ के आने से माहौल कैसा बनेगा? माहौल बनेगा, बहुत अच्छा माहौल बनेगा, और बिल्कुल मतलब हिंदुत्व का माहौल बनेगा। और जो ये जुमले केजरीवाल जी कर रहे हैं वो उचित नहीं है। 18,000 रुपए देना उचित नहीं है। ये भी जा रहा है कि दिल्ली चुनाव में ओवैसी ध्रुवीकरण कराएंगे। दिल्ली चुनाव में ओवैसी ने ओखला और दूसरा मुस्तफाबाद सीट पर कैंडिडेट उतारा है। दोनों ही सीटों से दिल्ली दंगों के आरोपी मुस्लिम चेहरों को मैदान में उतारा गया है। ओखला सीट से दिल्ली दंगे के आरोपी शफाउर रहमान को उतारा गया है, तो मुस्तफाबाद सीट से ताहिर हुसैन को उम्मीदवार बनाया गया है। शफाउर रहमान पर दंगे की साजिश का आरोप है, तो ताहिर हुसैन पर आईबी कर्मचारी अंकित शर्मा की हत्या का आरोप है। ताहिर का घर दंगे के दौरान बेस के रूप में यूज किया गया था। ऐसे में कहा जा रहा है कि ओवैसी ने दिल्ली दंगों के दौरान आरोपियों को उतारकर दिल्ली दंगे के जख्मों को कुरेद कर जरूर हरा कर दिया है। साफ है कि ओवैसी ने दिल्ली में जिस तरह से दांव चले हैं, अब चुनाव में पोलराइजेशन के रूप में उसका रिएक्शन देखने को मिल सकता है। ओवैसी दांव चल रहे हैं केजरीवाल से। मस्जिदों के इमाम और मुअज्जिन खफा हैं क्योंकि बीते कई महीने से उनको सैलरी नहीं मिल रही। ऐसे में नवभारत की टीम ने ओखला की बिस्मिल्लाह मस्जिद पहुंचकर यह जानना चाहा कि केजरीवाल के साथ हैं या ओवैसी के साथ हैं। इस सवाल पर ज्यादातर लोग जो बोल रहे हैं, जो दिखा रहे हैं, कह रहे हैं, आपको बताते हैं, सुनवाते हैं। कोई बात करने को तैयार नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं दबी जुबान में लोग ये जरूर कह रहे हैं कि सैलरी का जो मुद्दा है वो अलग मुद्दा है। विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो चुनाव में कई और मुद्दे हैं जिनको लेकर फिलहाल ये लोग वोटिंग करेंगे। कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल अभी थोड़ी देर पहले ही यहाँ पर नमाज हुआ, उसके बाद जो तमाम लोग थे उनसे हमने बात करने की कोशिश जरूर की। आपसे एक चीज समझना चाहेंगे कि जिस तरीके से इमाम जो है उनकी सैलरी का मुद्दा उठा, तमाम इमाम जो हैं अरविंद केजरीवाल के घर पर पहुंचे, उन्होंने प्रोटेस्ट भी किया। क्या लगता है ये इसके बाद जो इमाम हैं वो अरविंद केजरीवाल का हाथ छोड़कर ओवैसी का हाथ पकड़ेंगे? जा सकते हैं, पता नहीं कोई इंसान के घर पहुंच जा, जिधर सुविधा दिखाई देगी मिलती उधर पहुंचेगा इंसान। ओवैसी की जो पार्टी है उनसे सफीउर रहमान खान को यहाँ से लड़ाया जा रहा है। कितना मुकाबला आप मान रहे हैं दिलचस्प? मुकाबला तो ये क्या कर केजरीवाल का ज्यादा दिखाई दे रहा है हिसाब किताब।
मतलब जो सैलरी का मुद्दा है वो कोई ऐसा मुद्दा नहीं, लोग केजरीवाल के साथ। हाँ जी, केजरीवाल के साथ। अच्छा, तो निश्चित तौर पर कुछ और लोगों से हम बात करने के, हालांकि यहाँ पर ज्यादा लोग बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन निश्चित तौर पर सैलरी का जो मुद्दा है, सैलरी का कोई मसला नहीं है। हमारे यहाँ कोई मसला नहीं है। हम अपने इमाम को अपने आप सैलरी देते हैं। हम अपने इमाम को अपने आप सैलरी देते हैं, यानी हमारी मस्जिद है तो इसमें जितने वर्कर काम करते हैं, इमाम है हमारे, मुफ्ती साहब हैं या कोई सफाई करने वाला है, तो उसको हम अपने आप पैसे देते हैं। पूरी कॉलोनी मिलके देती है। दिल्ली के इमाम और मुअज्जिन कैसे चुनाव में प्रभाव डाल सकते हैं, इसको भी समझाते हैं आप। दिल्ली में करीब 500 रजिस्टर्ड मस्जिदें हैं। रजिस्टर्ड मस्जिदों में 185 इमाम और 65 मुअज्जिन हैं। इमाम को 18,000 रुपए वेतन दे रही है सरकार, दिल्ली की सरकार, अरविंद केजरीवाल सरकार। मुअज्जिन को 16,000 रुपए सैलरी दे रही है दिल्ली की सरकार। सरकार ने 58 करोड़ से ज्यादा की रकम मौलवियों को दी है। यह बीजेपी का आरोप है। पिछले 17 महीने से इमामों को सैलरी नहीं दे रही है सरकार। केजरीवाल के घर पर प्रोटेस्ट कर चुके हैं इमाम और मुअज्जिन। करीब 5 साल पहले 2020 में दिल्ली दंगों की आग में झुलसा था। जिन इलाकों तक हिंसा की चिंगारी पहुंची, उन इलाकों में मुस्तफाबाद भी शामिल था। अब उसी मुस्तफाबाद में चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी बढ़ चुकी। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनाव प्रचार के लिए आने वाले हैं, तो वहीं पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी इस इलाके में चुनाव प्रचार करने वाले हैं। हालांकि उनकी खराब तबीयत की वजह से रैली रद्द करनी पड़ी, लेकिन नवभारत संवाददाता ने जब दोनों नेताओं की रैली को लेकर मुस्तफाबाद के मुस्लिम बहुल इलाके में लोगों से बात की तो उन्होंने क्या कहा, वो भी आपको सुनवा। चुनाव का माहौल कैसा है? चुनाव का माहौल ठीक ठाक चल रहा है जी। सुनने में आया योगी आदित्यनाथ यहाँ पर आने वाले हैं प्रचार करने। सुना तो है मैंने भी जी। तो उनके आने के बाद कुछ माहौल बदलेगा क्या? माहौल अच्छा होगा। माहौल अच्छा होगा। अच्छा माहौल होगा। अच्छा माहौल होगा। अच्छा ये बताइए, वो जो कहते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, उस नारे से क्या इत्तेफाक रखते हैं? ये हमें इत्तेफाक नहीं रखता इस नारे से। मैं नहीं रखता इस। स्वागत करेंगे? बिल्कुल करेंगे जी। और योगी आदित्यनाथ का? नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? तो उनका स्वागत क्यों नहीं करेंगे? जो अच्छा काम करेगा उसका करेंगे। राहुल गांधी आ रहे हैं, उसके बाद योगी आदित्यनाथ भी आएंगे, तो दोनों का स्वागत करेंगे? जी राहुल गांधी का करेंगे। राहुल गांधी का सबसे ज्यादा राहुल गांधी का। क्या नाम है? जब्बार शाह। जब्बार भाई, राहुल गांधी का स्वागत करेंगे, योगी का नहीं? जी सर, राहुल गांधी का स्वागत करेंगे सर। और योगी का क्यों नहीं? योगी का सर, योगी जी को बस सही है सर, जैसा भी चल रहा है उनका। मेरा नाम मोहम्मद आरिफ है। हाँ मोहम्मद आरिफ भाई, ये बताइए, ये तो राहुल गांधी का स्वागत करेंगे, योगी का नहीं करेंगे, आप क्या कहना चाहते हैं? भाई देखो, मेहमान सभी हैं, सबका स्वागत करना चाहिए जो जीते। लेकिन ये है कि भाई देखो, अगर इनकी सपोर्ट कांग्रेस है तो कांग्रेस भी कोई वो नहीं है, अच्छी बात है कांग्रेस सपोर्ट। जो जीत जाए उसका स्वागत करो। सब इंसानियत, पहले इंसानियत है, जो जीत रहा है और जो जीत रहा है उसका काम कराए वो, तो उसका स्वागत है। कोई जीत के काम ना कराए तो भैया उसे आदमी। अच्छा भाई, राजनीति किस मुद्दे पर होनी चाहिए? कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को किस मुद्दे पर राजनीति करनी चाहिए आपके साथ? बस काम वाम सही होता रहे, विकास होना चाहिए। अच्छा, योगी आदित्यनाथ आने वाले हैं, कोई बात अच्छी बात है। अच्छी बात। तो स्वागत करेंगे उनका? बिल्कुल बिल्कुल। आपके क्षेत्र में? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, उनके जो बयान है, उनकी जो बातें हैं, उससे कितना इत्तेफाक रखते हैं आप? नहीं उसका कुछ नहीं। जैसे वो कहते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे। नहीं बटेंगे कहाँ, बढ़ेंगे ही, बढ़ेंगे घटेंगे। रईस भाई, योगी आदित्यनाथ आएंगे तो दिल से स्वागत करेंगे उनका? प्रचार करने के लिए इसी तिराहे पे आने वाले सुनने में आया है। आप किस तरीके की राजनीति को बढ़ावा देना चाहते हैं? सब में एक तरह है, उससे बड़े को बात नहीं। क्योंकि यहाँ पर हमने देखा है पिछले कुछ सालों में यहाँ पर फसाद भी हुए, दंगे भी हुए, बहुत नुकसान हुआ लोगों का। बहुत नुकसान। आप लोग यहीं के रहने वाले हैं, तो आप लोग क्या चाहते हैं? आपके मन में क्या चलता है? एक तरह सब में, इससे बड़े को बात नहीं है। नफरत ना हो, ना, अमन हो, सुकून हो, बस, विकास होना चाहिए। जी हाँ। राम बाबू आप यहाँ के नहीं है क्या? नहीं, कहाँ रहते हैं आप? यहीं रहते हैं, सुबह यहीं रहते हैं? हाँ जी। तो आपका वोट कहाँ है? दिल्ली का है। अच्छा, दिल्ली का ही वोट है। हाँ जी, तो वोट यहीं पे डालेंगे ना? यहीं डालें। योगी आदित्यनाथ आने वाले हैं यहाँ पे कुछ दिनों के बाद प्रचार करने। अच्छी बात है, आने दो, आएंगे। इनके आने से माहौल बदलेगा? माहौल बिल्कुल बदलेगा। जब सवाल दिल्ली चुनाव में ध्रुवीकरण होने की बात कही जा रही है, योगी मैजिक से दिल्ली जीतने के दावे किए जा रहे हैं,
तो आम आदमी पार्टी कह रही है कि योगी के आने से कोई माहौल नहीं बदलेगा। लेकिन योगी आदित्यनाथ के एग्रेसिव बयानों को लेकर आपको लगता है कुछ अलग माहौल बनेगा दिल्ली में? कोई माहौल नहीं बनना है। भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से हार रही दिल्ली में। इनका सफाया होगा, पता नहीं चलेगा कहां चले गए लोग। तो अंतिम दिया बुझने से पहले भभकता है, सबको भभकने दीजिए थोड़ा थोड़ा। इसमें क्या दिक्कत है? आके अपना उछल कूद करें सब लोग, कोई दिक्कत नहीं। संजय सिंह कह रहे हैं कि दिल्ली चुनाव में कोई योगी फैक्टर नहीं है, लेकिन जब नवभारत की टीम जनकपुरी विधानसभा क्षेत्र में पहुंची और वहां के लोगों से योगी फैक्टर को लेकर बात हुई तो उन्होंने क्या कहा वो भी सुनिए। योगी आदित्यनाथ के आने के बाद में किस तरीके का माहौल होगा, लोगों के मन में क्या कुछ भाव है, वो हम जानने की कोशिश करेंगे। आपका नाम क्या है? रामप्रीत है रामप्रीत। राम जी, ये बताइए, योगी आदित्यनाथ आएंगे, कुछ प्रभाव पड़ेगा? क्योंकि वो आके जोश भर देते हैं लोगों के अंदर, कार्यकर्ताओं के अंदर। वो जोश भरने अच्छी बात है, लेकिन काम के ऊपर ही डिपेंड करता है। अच्छा, बटोगे तो कटोगे वाला नारा यहाँ देंगे आके तो? बिल्कुल देना चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रमेश है। रमेश भाई, योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं, बटेंगे तो कटेंगे नारा देंगे, कैसा सुनने में कैसा लगेगा? बढ़िया लगेगा, हैं? बढ़िया लगेगा। जोश भर जाएगा लोगों के अंदर, पड़ेगा। प्रभाव पड़ेगा उनके आने बिल्कुल से? पड़ेगा, हैं? जी पड़ेगा। आप भी यहीं के वोटर हैं? नहीं, वोटर तो मैं यूपी का हूँ, मगर योगी आदित्यनाथ को सपोर्ट करता हूँ मैं। अच्छा, योगी आदित्यनाथ को सपोर्ट करते हैं। योगी के आने से क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए जी, योगी के आने से प्रभाव तो पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा। प्रभाव पड़ेगा। अब वो आके बोलेंगे कि देखो महाराष्ट्र में गए, वहाँ पर बीजेपी ने सुपड़ा साफ कर दिया, हरियाणा गए वो। सर, महाराष्ट्र का चुनाव अलग है, दिल्ली का चुनाव अलग है, लेकिन उनको आने के बाद कुछ न कुछ तो कार्यकर्ता पर फर्क पड़ता है। कार्यकर्ता में फर्क पड़ता है, लोगों के अंदर फर्क पड़ता है। लेकिन कटोगे कटोगे नारा देंगे वो यहाँ पर आके तो लोग एकत्रित होंगे। देखिए, उस जो हिंदू तत्व का सवाल है उस पर तो लोग एकत्रित होता है, लेकिन महाराष्ट्र से जोड़कर दिल्ली को चुनाव न देखे। क्या नाम है? विनोद। विनोद भाई, योगी आदित्यनाथ आएंगे, क्या प्रभाव पड़ेगा उनके आने के बाद? अच्छा प्रभाव पड़ेगा। अच्छा प्रभाव पड़ेगा। वो बोलेंगे कि बटोगे तो कटोगे, इसलिए एक रहना है, तो उसका नारे का असर होगा? असर होगा, बहुत असर होगा, है? बहुत असर होगा। प्रभाव पड़ेगा। ये बताइए, योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं जी हाँ। प्रभाव पड़ने वाला है? नहीं, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? जी नहीं, बटेंगे तो कटेंगे बोलेंगे ये तो? गलत बात है। क्या नाम है? विवेक। ये इसी विधानसभा से हो? हाँ। वोट डालते हो? हाँ वोट आया है ना? हाँ। वैसे दाढ़ी मूछ आ गई तो वोट भी आ गया होगा। हैं? कितने साल के हो? 23 साल। अच्छा, योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं कल इसी रोड पे, आगे आगे वहाँ मंच लगेगा, वहाँ आके ललकारेंगे, दहाड़ेंगे लोगों को। हैं? बीजेपी आएगी। बटोगे तो कटोगे बोलेंगे तो? नारा नारा सपोर्ट करते हो? योगी के आने से प्रभाव पड़ेगा? पड़ेगा। हैं? योगी के आने से प्रभाव पड़ेगा? पूरा प्रभाव पड़ेगा। हैं? हाँ, कल पूरा जय प्रभाव। श्री राम, सिर्फ जय श्री राम चलेगा बस। जय श्री राम चलेगा। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है के.एम. पाठक। अरे पाठक जी, जय सिया राम। जय सिया राम। अच्छा, ये बताइए पाठक जी कि योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं कल यहाँ पर, बिल्कुल आ रहे हैं साहब। इस विधानसभा में योगी आदित्यनाथ आके प्रचार करेंगे, क्या प्रभाव पड़ता हुआ देख रहे हैं? बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। हाँ। पहले भी प्रभाव पड़ा है, उनके नाम से ही प्रभाव है। हाँ। वो आके यहाँ पर बोलेंगे कि बटना नहीं है, क्योंकि बटेंगे तो कटेंगे। ये नारे को किस तरीके से देखते हैं? बिल्कुल जबरदस्त नारा है और होना भी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, ये तो सच्चाई है। आप भी इसी विधानसभा से? बिल्कुल जी। क्या नाम है आपका? विपिन कुमार गर्ग। ये बताइए विपिन जी कि योगी आदित्यनाथ के आने से प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा जी, पड़ेगा। बिल्कुल पड़ेगा। और वैसे ही हम बीजेपी वाले हैं। अच्छा, वैसे आप बीजेपी वाले हैं? गिरिलाल महतो। कहाँ के रहने वाले? बिहार के। यहाँ वोट है आपका? बिल्कुल है, इसी विधानसभा में? बिल्कुल विधान। अच्छा, ये बताइए, योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं, प्रभाव पड़ेगा? बहुत प्रभाव पड़ेगा लोगों के अंदर, बिल्कुल पड़ेगा। कार्यकर्ताओं के अंदर बिल्कुल पड़ेगा। और वो बोलेंगे आके कि बटना नहीं है, बटेंगे तो कटेंगे। बीमार आदमी आके खड़े हैं, जो फर्क पड़ा है तभी तो आए हैं।